आप सभी प्यारे मसीह भाई बहनों का टैबरनैकल फेलोशिप ऑफ गॉड के YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी श्रोताओं को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आज का संदेश लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 के पद 25 से पद 37 पर आधारित है। आज का मुख्य वचन है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद 31। आज का शीर्षक है, पड़ोसी से कहीं अधिक। 2017 की गर्मियों में एक बड़ी भारी आंधी ने अमेरिका के खाड़ी तट के पास जीवन और संपत्ति को विनाशकारी नुकसान पहुंचाया। अनेक लोगों ने तात्कालिक आवश्यकतामंद लोगों के लिए भोजन, जल, वस्त्र और आश्रय का प्रबंध किया। मेरीलैंड में एक पियानो स्टोर का मालिक कुछ अधिक करने को प्रेरित हुआ। उसने सोचा कि किस तरह संगीत उन लोगों में जिन्होंने सब कुछ खो दिया था एक विशेष प्रकार की चंगाई और सामान्य अवस्था ला सकता था। तब वह और उसके कर्मचारी ऐसे पियानो को, जो पूर्व में किसी के थे, नया करने में लग गए और पता लगाने लगे कि सबसे अधिक आवश्यकता कहाँ थी। उस बसंत के समय डीन क्रेमर और उनकी पत्नी लोइस एक ट्रक में मुफ्त पियानो लाद कर उजड़े हुए क्षेत्र के प्रभावित परिवारों, कलीसियाओं और स्कूलों में बांटने के लिए टेक्सास के ह्यूस्टन की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। हम कभी कभी ऐसा मान लेते हैं कि पड़ोसी शब्द का अर्थ है कोई व्यक्ति जो निकट रहता है या कम से कम जिसे हम जानते हैं। किंतु लूका अध्याय 10 पद 25 से पद 37 में प्रभु यीशु ने दयालु सामरी का दृष्टांत यह सिखाने के लिए दिया कि हमारे पड़ोसियों के लिए हमारे प्रेम की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। सामरिया के उस यात्री ने घायल अजनबी की मुफ्त में सेवा टहल की। यद्यपि पद 25 में वह व्यवस्थापक एक यहूदी था जिसने प्रभु यीशु से पड़ोसी के बारे में प्रश्न पूछा था, वह एक ऐसे लोगों के समूह का हिस्सा था जो सामरियों से एकमत नहीं थे। जब डीन क्रेमर से पूछा गया उसने क्यों वे सारे पियानो को मुफ्त में दे दिया, उसने सरलता से समझाया, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करने की आज्ञा मिली है। और वही यीशु ही था जिसने मरकुस रचित सुसमाचार के अध्याय 12 के पद 30 से 31 में कहा, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं कि हम अपने परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। अब प्रश्न यह है कि आप पड़ोसी शब्द की अपनी समझ को किस प्रकार सीमित कर रहे हैं, एवं परमेश्वर किस प्रकार आपसे आपके पड़ोसी शब्द की सीमाओं का विस्तार करने को प्रेरित कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, सीमाओं और बाधाओं के परे सभी को अपना पड़ोसी मानने में और जैसे आपने मुझे सिखाया है उसी प्रकार उनसे उदारता से प्रेम रखने में मेरी सहायता करें। आमीन। हम अगले वीडियो में संदेश जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी इन वचनों पर मनन जरूर करें। ऐसे ही जीवन से जुड़े संदेशों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद।